अनुज माथुर जी, मैं आपसे सवाल ले लेती हूँ। क्या अभी तक जो रुझान दिख रहे थे, प्रेशर टैक्टिक दिख रही थी, लेकिन अब ये जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं सर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? लग रहा है कि अब युद्ध के नजदीक जा रहे हैं ईरान और अमेरिका? जय हिंद सोनल। देखिए, ये जो एस्केलेशन हुआ है फोर्सेस का मिडिल ईस्ट में, वो एक बहुत ही खतरनाक, रियल और बहुत ज्यादा जबरदस्त एस्केलेशन हुआ है। आपने कहा अपनी रिपोर्ट में कि 2003 के बाद का सबसे बड़ा एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है। और अगर तमाम फोर्सेस को शामिल कर लिया जाए और उसमें जो जो इन्होंने कंसोलिडेशन और जो अपने जो बेसिस को और पुख्ता वहां की डिफेंसेस करी हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट आपको वहां मिडिल ईस्ट में होता हुआ नजर आएगा। देखिए, जब इस प्रकार का एस्केलेशन होता है तो वो एस्केलेशन सिर्फ सिर्फ धमकी देने के लिए, ये कोर्सिव डिप्लोमेसी ही नहीं है। कोर्सिव डिप्लोमेसी के लिए आपको दो कैरियर स्ट्राइक फोर्सेस, 100 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट और सारे जितने भी अपने बेसिस हैं उनको उनकी उनकी एयर डिफेंस को पुख्ता करना, मजबूत करना, और वहां पर एवैक्स को, ईस्टर्न यूरोप में एवैक्स को डिप्लॉय करना, सीरिया से ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेना, ये तमाम चीजें क्लियर बैटल इंडिकेशन है। अर्थात ये अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो अमेरिका बाकायदा हमला करने की स्थिति में है। पहली बात सोनल। दूसरी बात यह है कि जब इतना जबरदस्त आप डिप्लॉयमेंट कर देते हैं और उसके बाद अगर ईरान आपकी एक भी बात नहीं मानता है और आप वहां से दुम दबा करके चले जाते हैं, पूर्णिमा जी बैठी हैं यहाँ पे, वो बताएंगे, आगे ऐसे चले जाएंगे, कितना बड़ा आपका ह्यूमिलिएशन होगा। तो ये ह्यूमिलिएशन को भी कहीं ना कहीं ये उनके दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप के होगा। और मुझे लगता है कि अगर ये बातचीत सही प्रकार से नहीं, इसका हल निकला, तो ये जो बैटल है मिडिल ईस्ट में, वॉर अवश्यंभावी है सोनल।